हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? एक बार थम्स अप करके बताओ वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं। जल्दी बताओ बेटा। कमेंट करके बताओ आ रहा है कि नहीं। यस टाइप करो अगर आ रहा है तो। बेटा जब तक आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिलेगा मुझे पता कैसे चलेगा आप लोगों को कोई चीज़ सुनाई दे रही है या नहीं। और अभी बच्चे भी बहुत कम जुड़े हैं, लेट हो जाते हैं आप क्लास ज्वाइन करने में। जल्दी करो बेटा। और सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल रखो। जल्दी से जुड़ जाइए बेटा, लेट मत कीजिए। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट ऑप्शन है बेटे। इसमें आपको बताना है डिसाइड whether L is parallel to M। हमें ये बताना है कि L और M पैरेलल है। L M और ये इंटरसेक्टिंग लाइन N। तो बेटा ये बन रहा है 126 और ये बन रहा है 40 डिग्री। 40 थोड़ी ना, 44 है। ठीक है, तो आप कहोगे बिकॉज इसका नाम दे दो आप चाहो तो। ए पॉइंट है ये और ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये एंगल बन रहा है एल ए बी। एंगल एल ए बी इज इक्वल टू 126 और एंगल ए बी एम इज इक्वल टू 44 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करो तो एंगल एल ए बी प्लस एंगल ए बी एम इज इक्वल टू 126 प्लस 44। ये आ रहा है बेटे 180 डिग्री। ठीक है, और हमें पता है ये दोनों कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल है, बिकॉज ये साइड दोनों के अंदर कॉमन आ रही है। तो बेटा आपको याद हो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आता है तो ये लाइन कैसी होती थी, पैरेलल। देयरफॉर एल साइड किसके पैरेलल होगी, एम के। यही तो हमें डिसाइड करना था कि एल और एम पैरेलल हैं या नहीं। तो एल और एम क्या है बच्चे, पैरेलल है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चे, ये साइड है एन, इस बार एल और ये इधर एम। ये तो सीधे में पता चल रहा है ये पैरेलल लाइन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पैरेलल लाइन हमेशा कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती। और ये जिस टाइप से झुकती जा रही है ना, यहाँ पे देखो कितना स्पेस था, फिर कम होता 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 ये कम होता जा रहा है ना, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मिलेंगी। ठीक है, और मिलेंगी तो ये इंटरसेक्ट करेंगे। और इंटरसेक्टिंग लाइन कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में तो हमेशा गैप सेम रहता है। मान लो इधर 7 का है तो ये 7 का ही रहता है लास्ट तक। ये एक दूसरे से ऐसे पास पास नहीं आती, समझ गए ना। तो हम यहाँ पे है, पहले तो एंगल की हेल्प से बताएंगे। ये वाला एंगल दिया है बच्चे 75 डिग्री, तो इसको बोल दो एंगल 1।
और ये भी है 75 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो आप क्या कहोगे बेटे, एंगल 1 इज इक्वल टू 75 आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों बेटे, ये दोनों आमने सामने बने तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, तो जितना ये है उतना ही ये होगा, मतलब एंगल 1 की वैल्यू कितनी होगी 75 डिग्री, एंड एंगल 1 प्लस ये वाला एंगल 75, इसका नाम चाहो तो दे सकते हो, इसको A कह दो, इसको B, तो एंगल 1 तो ये आ गया प्लस, इस वाले एंगल का नाम क्या है बेटे, ABM। तो इन दोनों को सम करोगे तो एंगल 1 की वैल्यू है 75 प्लस ABM यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू भी है 75 इज इक्वल टू 150 हो गया। तो 150 आ रहा है, जबकि हमें पैरेलल होने के लिए कितना चाहिए, 180 डिग्री चाहिए। तो आप कहोगे 150 इज नॉट इक्वल टू 180, देयरफॉर L है वो पैरेलल नहीं है M के। क्लियर है बच्चों, पैरेलल के साइन को मैंने क्रॉस कर दिया, मतलब उसको क्या बोलोगे, पैरेलल नॉट, L इज नॉट पैरेलल M। क्लियर है बच्चों, जिन बच्चों को समझ में आएगा एक बार थम्स अप करो और यस टाइप करो। डू इट फास्ट। तुम्हें समझ में आया, वो कहां गया दूसरा, फिर से देख लो एक बार। जब भी आपका सम 180 डिग्री आएगा तो वो पैरेलल कहोगे, तो ऐसे लिखोगे, और जब आपका सम 180 से ज्यादा आ जाए या फिर कम आ जाए तो आप क्या लिखोगे, क्रॉस लिखोगे, नॉट पैरेलल, L नॉट पैरेलल M। अभी समझ में आया बंटी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा। ये L और ये M हमें दिख तो रहे पैरेलल है, लेकिन ऐसे हम नहीं कह सकते, इसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा। ये 57 है और ये है बच्चे 23। इसका प्रूफ देने के लिए सीधी सी बात ये है बेटे, अगर ये 123 है तो ये वाला एंगल 123 आना चाहिए कि नहीं। अरे अल्टरनेट एंगल बन गए ना, देखो जेड है, ठीक है बेटे। तो यहां पे लिखना इफ L और M पैरेलल हैं देन, इसको नाम दे दो A और इसको दे दो B। इसका नाम वैसे सिंपल दे देता हूं मैं, 1 लिख देता हूं इसकी जगह। देन एंगल 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटे, 123 के बराबर। क्यों होगी, अल्टरनेट एंगल, जेड बन रहा है ना, जेड में जो एंगल बनते हैं इक्वल होते हैं। ऐसे बनाओगे तो ये वाले इक्वल होते हैं, और ऐसे बनाओगे तो ये वाले इक्वल होते हैं। ये ऐसे बन रहा है, ये इसके इक्वल आएगा, देखो ऐसे, ठीक है। तो एंगल 1 की वैल्यू 123 आएगी, बट एंगल 1 प्लस इस वाले एंगल का नाम क्या लूं मैं, LBN, इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू करेंगे तो एंगल 1 की वैल्यू तो 123 प्लस LBN, ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी है 57, दोनों को ऐड करोगे तो बेटे 180 आएगा। अब मैंने बताया था जब 180 सम आ जाए तो एंगल लाइन कैसी होती है, पैरेलल। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर L पैरेलल होगा M के। बात समझ में आई।
कितने बच्चों को समझ में आई? थम्स अप और यस टाइप करो कमेंट बॉक्स में। डू इट फास्ट बेटे, सभी बच्चों को रिप्लाई चाहिए मुझे। वेरी गुड, शाबाश, सभी रिप्लाई दो। नाइस, वेरी गुड, ठीक है बेटे। अब लास्ट लाइन आपके पास, ये आप खुद करके दिखाओगे मेरे को। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करना, लास्ट वाला पैरेलल है या नहीं, देखते ही बता दोगे आप आंसर में। तो क्वेश्चन को देखते ही आप बता दोगे पैरेलल है या नहीं। इधर 98 है बच्चे, इधर 72 है। ये L है और ये M है। अब बताओ, अगर पैरेलल है तो यस टाइप करो, अगर नहीं है तो नो टाइप करो। वेरी गुड, सीधे दिख रहा है बेटा वो पैरेलल नहीं है, लेकिन हमें उसका प्रूफ देना पड़ेगा पैरेलल क्यों नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, ये वाला एंगल निकाल लेंगे, इसका नाम मैं 1 दे देता हूं, ये मैं कह देता हूं A, ये वाला पॉइंट A और ये वाला पॉइंट B। ठीक है बच्चे, ये L ऊपर की साइड में नाम दिया है, इधर L डैश दे दो क्योंकि इसका काम लेंगे हम, ये वाला एंगल बोलेंगे A B और नीचे आना पड़ेगा क्योंकि ये वाला एंगल काउंट करता है, इसको L डैश नाम दे दो। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, बिकॉज एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 72 डिग्री के। ये 1 ये वाला इसके इक्वल क्यों होगा बच्चे, कमेंट करके बताओ क्यों होगा। जल्दी बताओ बेटा। कोई जवाब नहीं मिल रहा है मुझे। वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो ये पॉइंट है, इसकी इस तरफ वाले दोनों इक्वल होंगे। देखो ये दोनों लाइन कट कर रही है ना यहाँ पे ऐसे, ये और ये दोनों इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल 1 की वैल्यू 72 आ चुकी है, तो 1 और 98 का सम कितना आना चाहिए, 180। एंड एंगल 1 प्लस एंगल, इसका नाम क्या है, ABL डैश। तो एंगल 1 यानी कि 72 यहां से ले लो, प्लस ये वाला कितना है 98, तो इनका सम आ रहा है बेटे 170 डिग्री। ये तो 180 नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल टू M। जिन बच्चों को समझ में आ गया थम्स अप और यस टाइप करो जल्दी से, डू इट फास्ट। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। ये कह रहा है पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट। तो ऑप्शन फर्स्ट आएगा, मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। मान लो यहाँ पे 3 है तो लास्ट तक 3 रहेगी, मतलब ये इक्विडिस्टेंट है हमेशा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा फर्स्ट वाले में, ए वाले में फर्स्ट ऑप्शन आएगा इक्विडिस्टेंट। फिर इफ टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल देन ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड ऑप्शन आएगा इसमें, इक्वल रहते हैं। ये कह रहा है कि जब टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जेड के अंदर जो एंगल बनते हैं अल्टरनेट,
इनकी वैल्यू क्या होती है बेटे, इक्वल होती है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, इफ टू पैरेलल इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन देन पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो बताओ इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता था, 180 डिग्री। एडजेसेंट थे ना, तो क्या आएगा, सप्लीमेंट्री। सेकंड ऑप्शन। डी में क्या है बच्चे, when a transversal intersects two parallel lines the number of pairs of co-interior angles is। देखो टू लाइन है, उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो इनके जो पेयर बनेंगे इंटीरियर के वो दो बनेंगे, एक इधर की साइड में एक इधर की साइड में। तो कितना होगा बेटे, 2। इसमें भी सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। और लास्ट का ई है वो, उसमें क्या है बेटे, when two line intersect when product the line are called intersecting lines। इसमें भी सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। बात समझ में आई, इंटरसेक्टिंग। और उससे पहले आया था बेटे सप्लीमेंट्री। अगर किसी बच्चे को डाउट है या प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं बच्चे, बताओ किसी को दिक्कत है क्या। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो थम्स अप कर दो एक साथ सभी। Separate the types of angles in the following। तो इसमें आपको बताना है एक्यूट एंगल के सामने लिख देना है एक्यूट वैल्यू कौन कौन सी हैं। ऑब्टूज कौन कौन से हैं, राइट एंगल, और बेटे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसमें से छांट छांट के इनके सामने लिख देना है। जिनकी वैल्यू एक्यूट है वो एक्यूट एंगल के सामने लिख देना, ठीक है। जिनकी वैल्यू राइट एंगल की इक्वल है उसको सामने लिख देना, और जिनकी वैल्यू ऑब्टूज है वो ऑब्टूज के सामने, रिफ्लेक्स है तो रिफ्लेक्स के सामने। ठीक है बच्चे, सेकंड क्वेश्चन लिखो। डिफाइन फॉलोइंग एंगल्स। फर्स्ट आपको बताना है एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, सेकंड बताना है राइट एंगल क्या की डेफिनेशन क्या होती है, और थर्ड आपको बताना है बेटे रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन ले लो। व्हाट इज पॉलीगन। पॉलीगन किसे कहते हैं ये बताना है आपको, ठीक है।
लिखवाया था पॉलीगन के बारे में, लिखवाया था। ठीक है बच्चों, ये होमवर्क आपको घर से करके लाना है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। वो हम कल ही करवाएंगे, आज हम थोड़ा एक्स्ट्रा चीज समझा देते हैं आपको। ठीक है बेटा, एक्स्ट्रा में क्या सीखेंगे आज देखो। आज हम सीखने वाले हैं LCM। इसकी फुल फॉर्म होती है बेटे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं एक बार देखो, किसी भी चीज की टेबल होती है। कैसे? मैं कहूँ 2 के मल्टीपल लिखो तो 2 की टेबल लिख दो, 2 के आगे मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ, तो हो जाएगी 2 की टेबल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। इस टाइप से जो भी आगे आएंगे सभी 2 के मल्टीपल होंगे। समझ गए? तो मल्टीपल क्या होता है? उसी नंबर का आगे वाले आने वाले नंबर्स, जैसे 2 4, 2 को 1 से किया तो 2, 2 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4, 4 को 2 को 3 से किया तो 6, ऐसे 4 से किया तो 8 10, इस टाइप से आएंगी। तो आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो मैं कहूँ फाइंड, क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, एलसीएम ऑफ 3 and 15। 3 और 15 का आपको एलसीएम निकालना है बच्चे। तो आप क्या करेंगे? 3 का टेबल लिख लेंगे। 3 के इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, इस टाइप से लिख लेंगे। ऐसे 15 का लिख लो। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, इस टाइप से। अब इनमें देखो सबसे पहले लीस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है? यहाँ पे 3 है, 9 है, 6 है, 12 है, 15 है, 18 31। यहाँ पे 15 है, 30 है, 45 60। तो सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चे? 15 उसमें भी है और इसमें भी है। तो इनमें सबसे पहले कॉमन कौन आया? 15। तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है बेटे इसका? 15। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आएगी? कितने बच्चों समझ में आए? एक बार थम्स अप करना जरा। ठीक है ना बच्चे? अब आप लोग मेरे को बताओ 12 and 30 इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटे। मल्टीपल ऑफ 12, 12 and 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, इस टाइप से आएगा। ऐसा अब 30 की टेबल लिखो। 31 जा 30, 30 जा 60, 35 जा 3 जा 90, 34 जा 120, इस टाइप से आएगी। इसमें देखो कॉमन सबसे पहले कौन आ रहा है बेटे? 30 है, इधर 30 नहीं है। 60 है, इधर 60 है, यस। तो सबसे पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया हमारा 60। बात समझ में आई? क्लियर है बच्चों? ये तो था ट्रेडिशनल मेथड, या फिर स्टार्टिंग कहाँ से होती है इसको बेसिक समझा जाता है, यहाँ से ऐसे आता है एलसीएम। लेकिन हमारे पास एक मॉडर्न मेथड भी है जिसकी हेल्प से हम जल्दी से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो वो क्या है बच्चे? देखो आपको क्या करना है, प्राइम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सबसे पहली बात।
प्राइम नंबर क्या होती है? जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। तो हमारे सबसे पहले प्राइम नंबर 2 आते हैं, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। 9 और 10 नहीं होता, 9 नहीं होता बेटा, ओड नंबर नहीं लिख रहा हूँ, प्राइम नंबर लिख रहा हूँ। 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर इस टाइप से 31। आगे की आप जान लेना, ये प्राइम नंबर होती हैं। तो आपको क्या करना है? इनके प्राइम फैक्टर करने हैं, किसके? 12 और 30 के। तो बेटे 2 का डिवाइड जा रहा है 6 टाइम, इसमें 15 टाइम। अभी भी इसमें जा रहा है 2 का, इसमें नहीं जा रहा, तो कोई बात नहीं, इसमें तो जा रहा है ना 2 का, तो 2 का फिर से 2। 3 टाइम इसमें नहीं जा रहा, छोड़ दो इसको, 15 ही रहने दो। अब इसमें ना तो इसमें 2 का जा रहा है, ना इसमें, तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सी आती है? 3। तो 3 का डिवाइड दोगे 1 टाइम, इसमें 5 टाइम। अब इन दोनों में से भी किसी में भी 3 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सी आती है? 5। तो 5 का डिवाइड देंगे, तो इसमें नहीं जा रहा, तो 1 में नहीं जा रहा, छोड़ो, 5 में दिया तो 1 टाइम। जब भी लास्ट में सभी 1 बच जाए तो आप रुक जाओगे। तो इन सभी का मल्टीप्लाई हमारा एलसीएम होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करो, 2 2 जा 4, 4 का वापस 3 से करो, 4 3 जा 12, 12 का वापस 5 से करो, तो 12 5 जा 60। ये हमारा एलसीएम आ गया। कितने बच्चों को समझ में आया? थम्स अप करो बेटा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने लास्ट जो एक्स्ट्रा टॉपिक समझा है, एलसीएम का समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटे, बाय।